तो स्टार्ट किया अपन ने इसके अंदर कॉन्सेप्ट डेटा टाइप क्या होता है जावास्क्रिप्ट में स्टार्ट करना है। अब बात करें अपन डेटा टाइप, मतलब डेटा का टाइप हमारे द्वारा दिए गए डेटा का टाइप कैसा होगा, है ना। तो वो अपन किससे पता करते हैं, डेटा टाइप्स, ठीक है। तो डेटा टाइप टेल द काइंड ऑफ डेटा स्टोर इन वेरिएबल, यानी वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो किस टाइप का होता है, वो कौन बताता है हमको, हमारे डेटा का टाइप बताता है, ठीक है। तो पर्पस क्या है इसका, पहली बात तो डिटरमाइज ऑपरेशन पॉसिबल ऑन डेटा, कि डेटा के ऊपर ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लो अगर स्ट्रिंग का ऑपरेशन करवाओगे, दो स्ट्रिंग को जोड़ोगे तो वो कैसा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दो नंबर्स को जोड़ोगे तो कैसा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो ये सब डिपेंड करता है हमारे किसके, डेटा के टाइप के ऊपर। एग्जाम्पल देखो यहाँ दे रखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर करवाना है अपने को नंबर्स का, ठीक है। या फिर अगर बात करें स्ट्रिंग में कुछ ऑपरेशंस करवाना है, टेक्स्ट ऑपरेशन, तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे डेटा के टाइप के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रिंग के अलग ऑपरेशंस होंगे और नंबर्स के अलग ऑपरेशंस होंगे, है ना। तो ये डिफाइन करने के लिए होता है डेटा। अब बात करें अगर कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, देखिए तो इसके अंदर स्ट्रिंग सबसे पहले अपन पढ़ते हैं। स्ट्रिंग मतलब पता है अपने को, टेक्स्ट में जो भी हमारे पास डेटा आता है, यानी वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, एक इंडिविजुअल कैरेक्टर भी हो सकता है, तो वो क्या होगा हमारा स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को अपन डबल और सिंगल कोट्स में लिखते हैं, पता है ना इसमें, ठीक है। नंबर जो है न्यूमेरिकल डेटा के लिए कौन सा डेटा टाइप होता है, नंबर होता है। और उसमें अपन कौन से नंबर लेंगे, डेसिमल नंबर भी ले सकते हैं अपन और इंटीजर नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बुलियन है, बुलियन डेटा टाइप, जिसमें केवल दो एक्सप्रेशन होंगे हमारे पास, एक ट्रू और दूसरा क्या, फॉल्स, ठीक है ना। इसके बाद नल, नल का मतलब क्या होता है, एम्प्टी। अगर वैल्यू अपन लेते हैं, जैसे अगर कोई वैल्यू नहीं दी अपन ने, तो वो क्या होगी, वहाँ पर एक नल वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी, नल। मतलब जैसे मान लो अगर मैंने लेट मान लिया कि एक वेरिएबल ए, और इस ए के अंदर मुझे कोई वैल्यू दी, क्या मैंने अभी अभी नहीं दी है, तो इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या है, नल नहीं है बेसिकली, इसकी वैल्यू अभी अनडिफाइंड है, डिफाइन नहीं करी है अपन ने, क्या करा है, डिफाइन नहीं किया, तो ये अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब जिसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं की है, बट मैं चाह रहा हूँ मुझे इसमें कोई वैल्यू नहीं देनी है, तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर सकता हूँ, बेसिकली नल कर सकता हूँ इसका टाइप, मतलब इसकी वैल्यू क्या दी अपन ने, नल। तो ये दोनों है एक जैसे बट काम अलग अलग है ना। तो यहाँ पर ये जो है नल कब काम आएगा, कि हमको वेरिएबल में वैल्यू तो देना है पर कोई वैल्यू नहीं देना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, नल कर देंगे। बट अनडिफाइंड मतलब, अनडिफाइंड का मतलब ये कि अगर हम किसी ऐसा वेरिएबल बना के छोड़ते हैं और मे बी आगे चल के अपन क्या करेंगे, उसमें कोई वैल्यू डालेंगे, तो ये इसकी वैल्यू अभी क्या होगी, अभी प्रिंट कराओगे तो अनडिफाइंड। बाद में अगर आगे चल के आप वैल्यू में जो भी असाइन करो, वेरिएबल के अंदर जो भी असाइन करोगे वो वैल्यू उसमें चली जाएगी, क्लियर है इतना। बाकी अगर अपन बात करें, फिर सिंबल होते हैं, जैसे कुछ आईडीज़ के लिए अपन सिंबल बना सकते हैं, सिंबल यूनिक आइडेंटिफायर, जैसे अपन आईडी क्रिएट करते हैं ना, जैसे हैश लगा के, ऐसे ही कुछ सिंबल्स अगर क्रिएट करना है तो अपन यूज़ करेंगे। और बिग इंट जो होगा मतलब लार्ज इंटीजर्स वैल्यू, जैसे अब ऐसी बड़ी वैल्यूज हमारे पास आएगी तो फिर अपन कौन सा यूज़ करेंगे, बिग इंट टाइप का यूज़ करेंगे, है ना। देखिए अब इनके सबके एग्जाम्पल देखते हैं पहले तो अपन। अब मैं बता दूं कि ये वाले जो ऊपर के जितने भी टाइप बताया मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के, ये कौन से होते हैं, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब जो इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट कुछ ऐसे हैं जो रेफरेंस या फिर कौन से कहेंगे, नॉन प्रिमिटिव, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट करने मतलब पढ़ने पर यूज़र क्या करता है, खुद क्रिएट करता है। तो उसमें अगर बात करें, पहला कौन सा हमारा, ऑब्जेक्ट। जैसे अपन ने पाइथन के अंदर डिक्शनरी पढ़ी, याद है, उसके अंदर अपन दो चीज़ देते हैं, की और वैल्यू। की और क्या देते हैं, वैल्यू। की और वैल्यू का पेयर होता है, की मतलब क्या, इंडेक्स, और वैल्यू मतलब जो भी उसका डेटा होगा, है ना, वही। तो यहाँ पर की और वैल्यू देते हैं, तो वैसे ही ऑब्जेक्ट होता है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके बाद फिर अगर बात करें एरे, तो एरे तो पता है कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है जिसमें बहुत सारा डेटा है एक साथ, तो वो अपन एरे क्रिएट करते हैं। फंक्शन भी पता है अपने को, फंक्शन पढ़े थे अपन ने, है ना। फंक्शन मतलब रीयूजेबिलिटी के लिए अपन कोई कोड अगर बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें अपन फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक डेट नाम का होता है अलग से, अगर आपको कोई डेट ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उसके लिए हम डेट भी ले सकते हैं। तो ये जो ये क्या है, एक रेफरेंस टाइप या फिर बोल सकते हैं इसको नॉन प्रिमिटिव, जो एग्जिस्ट नहीं करते इसके अंदर, यूज़र के रिक्वायरमेंट पढ़ने पे क्या किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं ऐसे डेटा टाइप। अब देखिए बात करें अगर अपन इनको चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखिए पहला वाला, लेट नेम, और नेम को अगर अपन प्रिंट कराएं तो किस तरीके से प्रिंट होगा, इस तरीके से स्ट्रिंग में प्रिंट होगा, है ना। एक मिनट, और मैं दूसरे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, इसमें दे रखा है डेफिनेशन के साथ में, है। तो स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर टेक्स्ट रिटर्न इनसाइड कोड्स, है ना। यानी कि ऐसा कैरेक्टर जो किसके अंदर लिखा है, कोड्स के अंदर लिखा हुआ है, तो वो क्या होगा, स्ट्रिंग कहलाएगा अपना, है ना। जस्ट अ मिनट, हाँ
वो एक स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग होती है, वही पढ़ेंगे आगे। देखो तो यहाँ पर अपन जब स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बताऊंगा आपको, अभी तो केवल टाइप समझ रहे इसका। तो अपन ने क्या किया यहाँ पर, चाहे आप किसी भी तरीके से लिखो, जैसे यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया और उसको लिखा कैसे अपन ने, डबल कोट्स के अंदर, तो ये हमारी क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी। एक ग्रीटिंग नाम से बनाया, उसके अंदर क्या डाल दिया, सिंगल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड डाल दिया, तो वो भी एक स्ट्रिंग होगी। इसके अलावा एक मैसेज दिया वेलकम, और जो भी नाम था ऊपर से उसको यूज़ किया। देखो वेलकम जो लिखा अपन ने वो ये लिख रहा है बैक टेक के अंदर लिखा अपन ने, और इसके अंदर वेलकम तो एक स्ट्रिंग है ही, लेकिन इसके बाद फिर हमको जब भी स्ट्रिंग प्रिंट कराना हो किसी वेरिएबल से, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉलर साइन यूज़ करते हैं। कौन सा वाला साइन, कब यूज़ करेंगे, जब अपने को किसी वेरिएबल से क्या लेना हो, स्ट्रिंग लेना हो, है ना, स्ट्रिंग की वैल्यू लेना हो मतलब वेरिएबल के अंदर से, तो उसके साथ डॉलर का साइन लगाएंगे और फिर जो भी हमारे वेरिएबल का नेम होगा वो अपन एंटर करेंगे। इसको कहा क्या जाता है, टेम्पलेट लिटरल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट लिटरल। देखो इसको करेंगे कैसे अपन, तो एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं, दिखाई दे रहा सभी को। तो मैंने यहाँ पर लेट एक नेम नाम से क्या बनाया, वेरिएबल बनाया और एक नेम एंटर कर दिया अपन ने, ठीक है। फिर इसके बाद लेट मैंने यहाँ पर एक काम करते हैं, नेम 1 और एक लेते हैं अपन नेम 2, और नेम 2 की वैल्यू क्या कर दी मैंने, अंकित, और फिर एक लिया लेट डबल कोट्स में नहीं, इसको अपन सिंगल कोट्स में रखना है, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर क्या करेंगे अपन, नेम 3, और नेम 3 के अंदर अपन इसका यूज़ कर लेते हैं बैकटेक का, और यहाँ पर लिखा मैंने नेम इज तो मैसेज है ना, और इसके बाद फिर मुझे मान लो नेम 1 की वैल्यू थी, तो मैं स्ट्रिंग लेना चाह रहा हूँ, तो स्ट्रिंग के लिए क्या लगाएंगे, पहले तो डॉलर साइन करली ब्रैकेट्स के अंदर फिर जो भी वेरिएबल है उसका नेम लिख देंगे। आ रहा क्या समझ में, इतना क्लियर है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, तीनों को प्रिंट तो कराएंगे तो हो ही जाएगा, वो तो पता ही है, तो सीधे अपन क्या लगाते हैं, कंसोल लॉग और किसको, नेम 1 कॉमा कॉमा लगा कर दे नेम 2, और उसके बाद फिर एक नेम 3, ठीक है। एक बार चेक करते कैसा आउटपुट आ रहा है। ये देखो सूरज, अंकित, नेम सूरज, ठीक है, क्लियर हुआ इतना, आया समझ में कि नहीं, है ना। अब अपन क्या करेंगे देखेंगे, अब इसी में अपन एक फंक्शन यूज़ करेंगे, कौन सा, वो टाइप ऑफ फंक्शन। कौन सा टाइप ऑफ फंक्शन, क्या होता है, जो टाइप चेक करता है, शायद तक हमने कल बताया था। तो मैं यहाँ पर इन तीनों का टाइप चेक करूँगा, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कंसोल लॉग लगाऊंगा, और फिर इसके बाद मैंने लगाया टाइप ऑफ फंक्शन, और किसका टाइप प्रिंट करना है मुझे, इस नेम 1 का, तीनों को ही चेक करना है ना, नेम 1, फिर इसके बाद अगेन लगाया अपन ने कैसा, मतलब ऐसा, वो आर्ग्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना, आर्ग्यूमेंट कितने लेता है। देखो आर्ग्यूमेंट इसमें लेके देखते हैं, नहीं फंक्शन ले सकता है, बट उस फंक्शन को जब बिल्ट किया गया होगा, जब बनाया होगा, तो उसके अंदर फिक्स किया जाता है ना प्रॉपर्टी, कि कितने आर्ग्यूमेंट्स लेगा वो, है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ले तो वो कितने भी सकता है, ऐसा नहीं है। ये देखो इस तरीके से करा अपने टाइप ऑफ नेम 1 नेम 2, अब देखो ये स्ट्रिंग आया, दिखाई दे रहा है, और फिर बाकी के जो दो है वो किस में काउंट हो गए, वो स्ट्रिंग में काउंट होगा ना, एज इट इज स्ट्रिंग प्रिंट कर दी उसने, टाइप नहीं बताया, तो इसलिए वो एक ही आर्ग्यूमेंट ले रहा है। आ रहा समझ में, तो फिर इसके बाद सबके आगे क्या लगा देना, ये वाला फंक्शन। अब देखो तीनों का टाइप स्ट्रिंग आ जाएगा, है ना, ये देखो स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, क्लियर हुआ, तो तीनों क्या हो गए, बेसिकली स्ट्रिंग हो गई अपनी। आया समझ में, ये आप कर सकते हो। ये बार बार बीच बीच में क्या होता है ना, जैसे कॉमा वगैरह लगाना पड़ता है ना अपने को डबल कोट्स के अंदर, जैसे वेरिएबल भी आता है, फिर वेरिएबल आ रही है, फिर कोई स्ट्रिंग आ रही है बीच में, फिर कोई नंबर आ रहा है, फिर स्ट्रिंग आ रही है, तो वहाँ पर बार बार अपने को ये डबल कोट्स, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स, फिर कॉमा, ऐसे कर करके करना पड़ता है। वहाँ से उससे करने से बच जाते हैं अपन, बार बार कॉमा नहीं लगाना पड़ता अपने को, ये कॉमा नहीं लगाना पड़ेगा, और सिस्टमेटिक दिखता भी नहीं है फिर, तो उसके लिए फिर अपन इसका यूज़ करते हैं, है ना। मतलब जैसे लंबा मैसेज होता है ना, अभी लंबा मैसेज जैसे ऐसा है कि पूरा स्ट्रिंग है, तो आप डबल कोट सिंगल कोट्स में लगा के लिख दोगे, बट क्या है कि हाँ वो तो करना पड़ेगा, उससे तो बच जाएंगे ना, और उससे सेपरेटली दिखता भी है ना अपने को कि एक वेरिएबल है जिससे अपन वैल्यू ले रहे हैं, है ना, और उसमें क्या होना है, कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार, इसमें गलतियाँ हो जाती है लिखने में, तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर अपन चलते हैं, नेक्स्ट हो गया
अगर मुझे कोई नंबर डिफाइन करना है, ठीक है ना, तो नंबर डिफाइन करना है तो अपन क्या करते हैं, लेट एक मार्क्स लिया अपन ने, और मार्क्स की वैल्यू क्या कर दी मैंने, खुद कहूँ लेट, इसके बाद फिर क्या करते हैं अपन, प्राइस, और प्राइस कर दिया 199.99, ठीक है। इसके बाद फिर लेट नम, और इसकी वैल्यू माइनस का 46। क्लियर है? अभी तीनों क्या है हमारे पास, नंबर है, इसके अलावा कुछ नंबर हो सकता है नहीं, तो इसका भी एक काम करते हैं, टाइप क्या करते हैं अपन, नंबर तो प्रिंट हो जाएगा, मैं सीधे टाइप प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो इसमें क्या लिख देंगे अपन, मार्क्स, इसके बाद यहाँ पर, और इसके बाद PRICE, और यहाँ पर अपना, ठीक है। देखो तो तीनों में क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर है। चलो तो नंबर का टाइप चेक हो गया। इसके बाद फिर क्या था, बुलियन कोई एक्सप्रेशन, ठीक है। तो बुलियन एक्सप्रेशन के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स यूज़ करेंगे ना इसके अंदर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने लेट एक बनाया इज फॉलो, ठीक है, कोई अपने को फॉलो कर रहा है अगर, तो एक हमने क्या किया, इस फॉलो नाम से बना लिया, ठीक है। और इस फॉलो के अंदर करेंगे क्या अपन, या तो ट्रू वैल्यू लेंगे या फिर क्या करेंगे, फॉल्स। तो क्या लिया मैंने, ट्रू। जैसे कोई अगर फॉलो कर रहा है अपने को, तो वहाँ पर क्या किया अपन ने, ट्रू कर दिया। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, नहीं तो लेट एक काम करते हैं, एक और कौन सा बना लें, इस एडल्ट नाम से ना, ठीक है। अब मान लो अगर कोई एडल्ट होगा तो उसमें हम ट्रू लेंगे या फिर फॉल्स लेंगे, तो अभी कौन सी वैल्यू ली अपन ने, फॉल्स ली। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा, कंसोल लॉग करवाऊँगा, और इसके बाद इस एडल्ट का टाइप पहले तो चेक किया मैंने, टाइप ऑफ फंक्शन लगा दिया, इसके बाद में अपन फिर यहाँ पर भी क्या कर दिया, टाइप ऑफ फंक्शन लगाया, और फिर इज, ठीक है। कहाँ पे, अच्छा ये देखो इन दोनों का टाइप क्या आ रहा है, बुलियन, है ना। तो ये इस तरीके से अगर ट्रू और फॉल्स में आप लोगे, तो मतलब ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंड, किस टाइप का डेटा गया है उसके अंदर, उस पर डिपेंड करता है ना, कि हमारा वेरिएबल जो है, वेरिएबल में तो किसी भी तरीके की वैल्यू जा सकती है, बट वो डिपेंड किस पे करता है, उस वैल्यू पे, कि उस डेटा का टाइप क्या होगा, उस वेरिएबल का टाइप क्या होगा। नहीं, पाइथन में होता है, इसमें थोड़ी होता है। पाइथन में टी में कैपिटल में और एफ स्मॉल में लिखना पड़ता है, इसमें नहीं, इसमें तो नॉर्मल लिखना है इस तरीके से। पाइथन में लिख के देखना तो उसमें एरर आती है, अगर टी कैपिटल नहीं लिखोगे तो एरर आ जाएगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये भी केस सेंसिटिव है ना। अब उससे इनहेरिट हो जाएगी चीज़ें, अब बचना पड़ेगा अपने को। क्या उसमें, अच्छा इस पर नहीं पढ़ेंगे। चलो ठीक है। तो एक कौन सा है फिर, अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड क्या होता है, व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बट नो वैल्यू असाइन, इट बिकम्स अनडिफाइंड। मतलब वेरिएबल आपने डिक्लेयर तो किया, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो वो उसका जो टाइप होगा वो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे मान लो अपन ने एक सिटी नाम से क्या बनाया, वेरिएबल बनाया, और इसमें भी कोई वैल्यू अपन असाइन नहीं की। अब बेसिकली वैल्यू असाइन नहीं करी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीधे कंसोल लॉग करवाता हूँ, मुझे टाइप प्रिंट करवाना है किसका, टाइप ऑफ, ठीक है। अब देखो तो उसका टाइप क्या आ रहा है, डिफाइन नहीं है ना, अभी वैल्यू डिफाइन नहीं है उसमें, तो उसका टाइप क्या हो गया, अनडिफाइन हो गया। और जैसे एक होगा इसके अंदर, मान लो मैंने सिटी में कुछ वैल्यू नहीं डाली, लेकिन नल वैल्यू डाल दी उसके अंदर, क्या लिख दिया, नल, ठीक है। मतलब मैं चाह रहा हूँ वहाँ कोई वैल्यू नहीं देना है, मुझे नल वैल्यू देना है, खाली रखना है, तो वो नल कर देंगे, तो उसका जो टाइप है वो क्या प्रिंट हो जाएगा। देखो नल बेसिकली क्या होता है, और एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट तो अपने को पता नहीं है अभी, आगे बताता हूँ मैं, इसी में आएगा, है ना, ठीक है। तो बेसिकली नल जो इसका टाइप क्या हो जाएगा, मतलब नल का टाइप क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है।
बस इतना याद रखना है अपने को। नल का कुछ रहता नहीं, ठीक है। देखो दोनों चीज़ समझते हैं। पहली चीज़ तो जैसे अगर यहाँ पर मान लो ये वेरिएबल है अपने पास, है ना। अब इसमें अपन चाह रहे मुझे आगे भी कोई वैल्यू नहीं लेनी है, या सपोज दैट अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, अभी इसको प्रिंट करवाऊंगा नॉर्मली, तो इसका टाइप क्या जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी डिफाइन नहीं है। आगे चल के हो सकता है इसकी वैल्यू अपन डिफाइन करें, ठीक है ना। आगे चल क्या करेंगे, वैल्यू इसकी डिफाइन करेंगे। अब जब वैल्यू डिफाइन करेंगे तो अभी इसका टाइप जो है अनडिफाइन है, लेकिन मैं चलो थोड़ी आगे गया और फिर मुझे वेरिएबल डिफाइन करना है कि वापस से नहीं, तो मैं ओनली क्या लिखूंगा, सिटी इज इक्वल्स टू, और सिटी के अंदर मैंने डाल दिया जैसे यहाँ पर क्या, इंदौर, ठीक है। और इसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, एक वैल्यू इसका टाइप प्रिंट करा लें पहले, टाइप ऑफ, और फिर मैंने लिखा यहाँ पर सिटी, ठीक है। तो अब देखो अब इसका टाइप क्या आएगा, स्ट्रिंग आ रहा है, मतलब पहले क्या था, मतलब जब तक डिफाइन नहीं होगा वो अनडिफाइन होगा, ठीक है ना। होता है ना, बिल्कुल, क्योंकि देखो क्या है कि आपको अगर वेरिएबल जैसे बीच में अगर डिक्लेयर नहीं करना है तो आप पहले ही उसको डिक्लेयर कर दो और बाद में उसको क्या करो, यूज़ करो। मतलब कोड के बीच में नहीं आप चाह रहे हो कि हमको नया वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़े, तो आप पहले क्या कर दो उसको डिक्लेयर। अब पहले की अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पता हो, जैसे सी में आपने पढ़ा होगा कि आपको सारे वेरिएबल पहले डिक्लेयर करने पड़ते हैं सी और C++ में, फिर उसके बाद ही उसको क्या कर पाते हो, यूज़ कर पाते हो। बट ऐसा नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा है कि आप जहाँ ज़रूरत हो वहाँ क्रिएट कर सकते हो लेट करके, है ना। या आप चाह रहे हो कि नहीं हमको बीच में क्रिएट नहीं करना है, तो फिर आप उसको पहले डिफाइन कर दो, उसके बाद में उसमें फिर वैल्यू असाइन करो। एक तो ये हुआ, दूसरा अनडिफाइंड का समझते हैं, नल का सॉरी। तो एक अपन ने वेरिएबल जैसे ये सिटी में लिया, ठीक है, या एक नंबर लिया मैंने, ठीक है। नंबर तो टाइप हो गया वैसे, एक नम ले लेते हैं, ठीक है। तो नम के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया, अभी कोई वैल्यू डिफाइन की क्या, नहीं की, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि नल, कि मैं चाह रहा हूँ कि अगर मान लो यूज़र अगर कोई वैल्यू उसमें ना डाले, यूज़र जैसे मान लो अगर यूज़र उसमें कोई वैल्यू, इसके अंदर क्या वैल्यू रखी है, नल, मतलब वेरिएबल के अंदर अपन ने वेरिएबल बनाया और उसके अंदर क्या करी, वैल्यू क्या रखी है, नल, कि अगर यूज़र कोई वैल्यू अगर नहीं डालेगा उसके अंदर तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, नल की, मतलब वहाँ पर कुछ अपन ने एंटर ही नहीं किया है, ठीक है ना। तो उसका आउटपुट क्या मिलेगा, नल मिलेगा। लेकिन नल और जो अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है मतलब कि हमने नल भी नहीं रखा है, मतलब डिफाइन ही नहीं करा उसको, ठीक है। और इसमें क्या है कि अगर कोई वैल्यू नहीं आएगी तो क्या आएगी, नल आएगी। अब जैसे मान लो अगर आखिरी तक आप प्रोग्राम में कुछ वैल्यू मैंने वैल्यू नहीं डाली है तो उस नम में क्या रहेगा, नल, कि कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं आगे चल के ऐसा करता हूँ, जैसे इस नम के अंदर मैंने क्या करा, कुछ भी ऐसे नंबर डाल दिया, ठीक है। और फिर मैं अगर इसका टाइप प्रिंट करवाऊँगा तो टाइप ऑफ वॉट, कंसोल लॉग, और उसके बाद टाइप ऑफ, ठीक है, हो गया। देखो तो इसका टाइप जो था पहले क्या था, नल था, और बाद में फिर इसका टाइप चेंज होकर क्या हो गया, नंबर हो गया, है ना। तो अगर ऐसा है कि मान लो अगर कोई वैल्यू यूज़र नहीं डालेगा तो उसमें हमने माना कि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और जब कोई वैल्यू नहीं रहेगी तो उसमें अपन ने क्या दिया है, नल। तो अगर इस केस में नहीं, हाँ ऑब्जेक्ट में बताता हूँ क्या, बिना क्या, अच्छा ऐसा, ये तो अनडिफाइंड हो गया। तो डेफिनेशन क्या ऑब्जेक्ट की, एन ऑब्जेक्ट स्टोर डेटा की एंड वैल्यू पेयर, की और वैल्यू के पेयर में क्या करते हैं अपन, डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो लेट पर्सन नाम से अपन ने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और पर्सन के अंदर अपन पर्सन की क्या करेंगे, इन्फो जो भी है वो सेव करवा लेंगे। और सेव कैसे करवाएंगे, इस तरीके से बीच में पहले की होगी, फिर कॉलर लगा के उसकी वैल्यू होगी, और फिर क्या लगा देंगे अपन, कॉमा लगा देंगे। देखो तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक लेट वेरिएबल बनाया अपन ने किस नाम से, स्टूडेंट नाम से, ठीक है। और फिर इस स्टूडेंट नाम के वेरिएबल के अंदर देखो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, याद है डिक्शनरी में अपन ऐसे ब्रैकेट यूज़ करते थे, और कैसे लिखते थे याद करो, ऐसा की लिखते थे ना पहले, कि नेम ऐसा करते थे अपन, और उसके बाद फिर ये लगा के क्या लिखते थे, जो भी वैल्यू होती थी, है ना, ऐसे लिखते थे अपन। लेकिन इसमें ये बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल है, तो उसको ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है ना।
और फिर इसके अंदर फिर कॉमा लगा के क्या लिखेंगे अपन, जैसे मान लो रोल नंबर, है ना, ये दो चीज़ें ली और एक थर्ड अपन ले रहे हैं क्या इसका मार्क्स। जनरली होता क्या है कि इसमें ये सही नहीं दिखता है ऐसा एक लाइन में, है ना, तो फिर इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं अलग अलग ऐसा, ठीक है, बस ये वही वो उसको ऐसा लिख दिया, तो ऐसे से कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बन गया, क्लियर है इतना। अब देखो इसको अपन जब प्रिंट करवाएंगे तो कंसोल लॉग किया मैंने, और अगर मैं प्रिंट करवाऊँ इसको इस पूरे स्टूडेंट को, तो मेरे पास आउटपुट जाएगा, वो क्या आएगा, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये देखो एक ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास पूरा, इसको बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट से मान लो किसको एक्सेस करना है, इस नेम को एक्सेस करना है, या फिर हो सकता है रोल नंबर या फिर मार्क्स को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, और उसके अलावा कोई मेथड, इंडेक्स थोड़ी होता है इसमें। देखो जैसे यहाँ पर लिखा मैंने डॉट लगाया और नेम लिख दूँ मैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आखिरी तक काम आएगी, इसको समझ लेना है ना अपने को, लास्ट तक जब अपन पढ़ेंगे ना तब तक काम आएगी। तो पहले क्या दिया अपन ने, ये अपना ऑब्जेक्ट का नाम दिया, और फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट के अंदर की कौन सी की दे रहे हैं अपन, है ना, तो उस ऑब्जेक्ट की क्या देना अपने को की, तो ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के की देंगे। तो फिर यहाँ पर अपन आएंगे, ये देखो नेम क्या प्रिंट हो रहा है, और इसी को प्रिंट करवाने के लिए एक तरीका और है, ध्यान नहीं आ रहा किसी को, ये क्या बेसिकली की है ना, की है मतलब की क्या होता है, एक इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स से वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं, कौन से ब्रैकेट यूज़ करते हैं अपन, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं ना, तो वही तो, ये नहीं कर सकते क्या अपन, बस कहाँ एरर आ गई स्टूडेंट, कंसोल लॉग नेम इज नॉट डिफाइंड, अच्छा नेम, ठीक है, अच्छा इसको ऐसा डालना पड़ेगा फिर अपने, ठीक है, तो की देंगे उसकी अपन, अब आ गया, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो ऐसे मतलब दोनों तरीके ना, अपन को ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलो तो ये तो हो गया एक ऑब्जेक्ट, और इसका टाइप भी प्रिंट कराओगे तो आ ही जाएगा, वो तो ऑब्जेक्ट पता है ना, ये चेक करना है। चलो अब अपन पढ़ते हैं इसको, एरेज को, है ना। एरेज बेसिकली क्या होता है कि हम मल्टीपल जैसे डेटा को एक साथ क्या करवाते हैं, स्टोर करवा सकते हैं, वही लिस्ट अपन ने पढ़ी थी, याद हो तो, है ना, बेसिकली उसको देख लेते हैं। मान लो अपन ने लेफ्ट नम नाम से क्या बनी लिस्ट, नम नहीं अपने पास नंबर्स है ना, तो नंबर्स तो मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक है, बस। और इसके बाद फिर अपन इसको कंसोल लॉग करवाते हैं, नंबर्स को भी प्रिंट करवा लेते हैं, और किसको कंसोल करवाते हैं, इसका टाइप ऑफ नंबर्स, दोनों चीज़ आ जाएगी, तो एक लिस्ट भी आ जाएगी अपने पास, या इसको एरे कहा जाता है ना, और एरे का टाइप भी क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें भी क्या है, इंडेक्स पे सारी वैल्यूज है ना, तो इस तरीके से 1 2 3 4। अब एक काम करो आप, इसमें अगर बताओ मुझे इसको एक्सेस करना है 4 को, तो वो कैसे करा जाएगा, नंबर्स, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, 3, थर्ड इंडेक्स 3 पे 4 मिलेगा, है ना, वो अपन एक्सेस कर सकते हैं, वही वाला कंसेप्ट अपना कौन सा पाइथन का जो लिस्ट में अपन ने पढ़ा था, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारे हो गए, इसको अपन कर देते हैं right। चलो तो टेक्स्ट स्ट्रिंग हो गई, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, ऑब्जेक्ट और एरे, है ना, ये सारा हो गया। डिक्लेयरिंग बट नो असाइन, देखो इसमें लिखा है ना अनडिफाइंड का मतलब डिक्लेयरिंग बट नॉट असाइन, मतलब डिक्लेयर किया है वेरिएबल पर, उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है ना। और नल में क्या है, नो वैल्यू या एम्प्टी बोल सकते हैं अपन, है ना, कि हमने कुछ उसमें कोई वैल्यू दी है, नल खाली मतलब एक तरीके से रखा उसको अपन ने, और उसमें तो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है ना, वो दोनों है जैसी वो लगेगी आपको अभी। चलो ये टाइप ऑफ फंक्शन भी हो गया। टाइप ऑफ फंक्शन क्या करता है, डेटा के टाइप को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है ना, तो दे ही रखा है डेफिनेशन में अपने को कि टाइप ऑफ इज एन ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट दैट टेल्स यू
देयर डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल और वैल्यू, मतलब किस टाइप का आपका डेटा का जो टाइप है वो होगा वेरिएबल के अंदर जो डेटा है, ठीक है। बाकी टाइप ऑफ फंक्शन लगा के अपन क्या कर सकते हैं, सीधे इस तरीके से लिखेंगे या फिर वो ब्रैकेट के अंदर भी आप लिख सकते हो, है ना, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। चलिए ये हो गया अपना। फिर इसके बाद अगर बात करें सारे टाइप से होगी, ठीक है। ये भाई बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ दे रखा है, वो आप देख सकते हो ना, पीडीएफ शेयर कर दूँगा तो उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो प्रॉम्प्ट फंक्शन बताया था क्या मैंने, प्रॉम्प्ट ले कर लिया था अपने यूजर से, अगर अपने को इनपुट लेना हो तो, है ना। इसकी बॉर्डर कैसे हटेगी, ये तो वही सब एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसके अंदर यूजर से अगर इनपुट लेना हो तो डेटा का टाइप और टाइप ऑफ फंक्शन, ये दो चीज़ अपने को क्लियर हो गई है। कन्वर्जन भी कल बता दिया था मैंने, मेथड्स ये अपन लगा के डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं ना। चलो तो ये तो हो गया कंप्लीट। अब चलाते हैं अपन, कहाँ आए अब अपन, ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं अपन, कमेंट्स, है ना। कमेंट्स कैसे लगाते हैं उसको अपन समझ लेते हैं। कमेंट्स क्या होती है वैसे, पता होगा सभी को, हाइड करना, यानी प्रोग्राम का ऐसा कोड जो आपको प्रोग्राम में शो नहीं करवाना बट लिखा हुआ दिखाना आप लोगों, है ना, अपने कोड के अंदर। हो सकता है कि कुछ यूज़र नोट लिख रहा हो समझाने के लिए, है ना, या फिर किसी को डिसेबल करना है टेम्प्रेरी टाइम के लिए कि ये कोड ना चले तो क्या होगा, है ना। तो उस केस में अपन फिर क्या करेंगे, कमेंट्स दे देंगे। तो कमेंट्स के लिए कहाँ गया अपना पीडीएफ, कमेंट्स। देखो तो कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन कोड, है ना, कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, मेक इट ईजियर टू रीड, ठीक है, पढ़ने में आसानी हो जाती है। दूसरी चीज़ कैन ऑल्सो बी यूज प्रिवेंट एग्जीक्यूशन ऑफ कोड वाइल टेस्टिंग, जब आप उस कोड को रन करो तो वो रन नहीं होगा यदि आप उसको कमेंट कर दोगे। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर इग्नोर्स कमेंट, तो वो क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा, तो इसका इंटरप्रेटर है कम, ठीक है ना, क्लियर हुआ इतना। बाकी लगाना कैसे, सिंगल लाइन का कमेंट अगर देना है तो आपको इस तरीके से ये डबल स्लैश यूज़ करना है, ठीक है। कैसे लगाएंगे यहाँ पर ये डबल स्लैश, तो ये क्या होगा, एनीथिंग आफ्टर, इसके बाद जो भी लिखा हुआ होगा वो लाइन क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। जैसे अगर सपोज दैट मैं यहाँ पर डबल स्लैश लगाया और मैंने कंसोल लॉग, अरे यार चलेगा भी नहीं है, 2 मिनट रुको, कंसोल लॉग अब तक क्या लिख दिया मैंने, हेलो लिख दिया, ठीक है। अब इसके आगे अपन ने क्या लगा दिया, ये कमेंट लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, चलेगा नहीं, तो इसको रन करेंगे तो कुछ आउटपुट भी नहीं आएगा, है ना, देख रहे हैं। और इसके आगे ही सेम अपन क्या करेंगे, सपोज दैट मैं इसी को यहाँ पर लिख देता हूँ और इसमें से कमेंट अपन ने हटा दिया, तो अब ये वाला नीचे वाला चलेगा, ऊपर वाला नहीं चलेगा, क्योंकि वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं, कंपाइलर जो हमारा इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। अब बात आती है जैसे कमेंट में अगर मल्टी लाइन कमेंट यूज़ करना हो, सिंगल लाइन तो ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पहले स्लैश लगाएंगे फिर स्टार, और जहाँ भी अपने को एंड करना है वो स्टार स्लैश लगा देंगे अपन, ठीक है। तो स्कोप बन जाएगा एक तरीके से इसका, है ना, कहाँ से कहाँ तक का मतलब कमेंट अपने को हाइड करना है। तो वो अपन टेक्स्ट हाइड करने के लिए इसमें लॉरेम चलता है क्या, लॉरेम नहीं चलता इसमें। चलो तो एक काम करते हैं, ऐसा लिख देते हैं लाइन 1 लाइन 2 और फिर हमारे पास है एक लाइन 3, ठीक है, ये हो गया। अब उसको हाइड करना है तो या तो तीनों के आगे कमेंट ये स्लैश स्लैश लगाओ, या फिर डायरेक्टली क्या करते हैं ना, बस अब यहाँ जाना और एक स्टार लगा देना, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, अगेन स्टार और फिर स्लैश, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो एक से ज़्यादा लाइन से कमेंट्स के लिए, ठीक है। बस ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद अपन आगे चलें, अब समझते हैं अपन इसको ऑपरेटर्स को। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अरे ये ऑपरेशन जो परफॉर्म करवाते हैं ना, और किस पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, ऑपरेंट्स पर, ऑपरेंट्स यानी जो वेरिएबल्स होंगे उनके ऊपर क्या होंगे, ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, है ना। जैसा काम होता है ऑपरेटर का काम, किसी ऑपरेशन को क्या करना, परफॉर्म करवाना, ठीक है। अरे बस 7 ही मिनट बचे, फिर चालू ही नहीं होगा, बस शुरू होते से ख़त्म हो जाएगा
चलो फिर अपन इसको कल करेंगे, अभी तो मेरी वीडियो अपलोड कर दो आपकी।